जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा नमन वंदन प्रणाम करते हुए शुक्राना पुष्प समर्पित है। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरे समस्त संगतजन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव का मैसेज आया कि तू एक सत्संग कहना भूल गई है, इस सत्संग को सुन, तुझे याद आ जाएगा। और जब मैंने वो सत्संग सुना मुझे याद आया, और वो सच में बहुत पुरानी बात है। पुरानी इन द सेंस मैं गुरुदेव से जुड़ी हूँ मार्च में 2024 में, और उसके कुछ समय बाद ही वो घटना घटी थी। और तब मुझे क्लियरिटी भी मिली थी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उससे संबंधित 3-4 सत्संग उस समय भी मैंने सुने थे और वो मुझे रियलाइज हुआ था। उसके बाद काफ़ी मैंने रिकॉल किया कि मैं ये सत्संग कहूँ, लेकिन हर बार भूल जाती थी। फिर वापस से मुझे गुरुदेव ने याद दिलाया। संगत जी, मेरे घर के सामने एक स्ट्रीट डॉग थी, वो फीमेल डॉग थी, और वो अक्सर मेरे घर के सामने बैठ जाया करती थी। मैं उसे कुछ भी फीड करा देती थी, कभी दूध दे देती थी, कभी कुछ खाने की चीज़ दे देती थी। क्योंकि एनिमल्स हमारे भाव पहचानते हैं, तो वो बड़े प्यार से दूर से ही आ जाया करती थी और बहुत बहुत प्यार करती थी वो मुझे भी वो बहुत अच्छी लगने लगी थी बाद में। पहले तो मैं यूं ही दे दिया करती थी, बट बाद में मेरा भी लगाव उससे हो गया था संगत जी। क्योंकि मेरे पड़ोसी मुझसे बहुत ईर्ष्या द्वेष जो भी है उनकी भावनाएं उनके साथ वो जो भी रखते हैं, जो जिस तरह का भी वो प्यार मुझ पे बरसाते हैं, तो वही प्यार उन्होंने उस डॉगी पर भी बरसाया। और इतना बुरा एटीट्यूड किया उसके साथ संगत जी। हमारे घर के सामने जो रहते हैं उनके यहाँ 4 व्हीलर है। मुझे दिखाकर उन्होंने जानबूझ के उस डॉगी के पैर पर से उस कार का चक्का चला दिया संगत जी। इतना इंजर्ड हो गया था उसका पैर, वो 3 पैर से ही चलती थी। उसके बाद क्योंकि वो फीमेल डॉग थी, तो काफ़ी दिनों के बाद मुझे दिखा कि उसके बैक साइड से अंदर की काफ़ी सारी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स जो हैं अंदर से वो बाहर निकल रहे हैं, ब्लड निकल रहा है। और उसे ना जाने किस किस तरह की डिसीजेस हो गई थी संगत जी। बहुत बहुत वो इंजर्ड थी। फिर भी वो आती थी और बैठी रहती थी, और जो भी मैं फीड कराती थी वो ले लेती थी बड़े प्यार से। और काफ़ी दिन हो गए वो आई ही नहीं। और एक दिन मेरे बेटे ने बताया कि माँ, वो डॉगी की डेथ हो गई है। संगत जी, गुरुदेव ने काफ़ी सत्संग सुनवाए, तब मुझे महसूस हुआ कि ये सारे संकट जिस तरह के उस पर आए हैं वो सब मुझ पे आने थे, जो कि उसने खुद अपने ऊपर ले लिए। और यहाँ से रुखसत होकर दर्दनाक स्थिति में वो यहाँ से चली गई। मैं क्या कहूँ संगत जी, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा। आज भी उसकी याद आती है ना, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में यही अरदास है, वो जहाँ भी हो उसे अपने श्री चरणों में ले लेना। उसकी उच्च गति हो, उसे सद्गति मिले, उसकी आत्मा को बहुत 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 पीस मिले संगत जी। अब गुरुदेव उसे बहुत पीस दीजिएगा, बहुत शांति दीजिएगा, उसके आत्मा को बहुत बहुत असीम शांति मिले, ये बस मैं यही कहूँगी। और मुझे उसकी बहुत याद आती है। उसे बहुत प्यार देना गुरुदेव, मैं उसे प्यार नहीं कर पाई, आप दीजिएगा गुरुदेव। आप बहुत प्यार के सागर है गुरुदेव, महासागर है आप प्यार के। आप उस पर प्यार बरसाइएगा। आपका बहुत 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 शुक्राना। और वो डॉगी जहाँ भी हो उसे भी मेरा बहुत सारा प्यार और उसे बहुत 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 शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। गुरुदेव ने मुझे मैसेज दिया कि तू क्यों घबराती है ये ब्लैक मैजिक, ये टोने टाटकों से। जहाँ मैं हूँ वहाँ ये सब चीजें चल ही नहीं सकती, किसी भी प्रकार की बुरी चीजें आ ही नहीं सकती।
जब मैंने तुझे कहा है मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, तो इन सब चीज़ों से डरना बंद कर दे। लेकिन हाँ, वो लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि मैं तेरा साथ छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे रहते उनके कोई भी दाँव पे चल नहीं पा रहे हैं। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन गुरुदेव, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। एक और एक केवल आपका ही सहारा है मुझे। हर एक परिस्थिति में बस आप हो मेरे साथ गुरुदेव। आप मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा। दुनिया की चकाचौंध में बिजी रहते हुए, अननेसेसरी बिजी रहते हुए मैं आपको भूल सकती हूँ, पर गुरुदेव आप मत मुझे भूलिएगा। आप मेरा हाथ, मेरी अंगुली पकड़े रहिएगा, मेरा हाथ थामे रखिएगा गुरुदेव। मैं गलत राह पे अगर चलने लगूं ना, तो मुझे खींच के वापस बुला लेना गुरुदेव, सही पथ पे चला देना। आप जैसा मुझे रखना चाहते हो वैसा रखिएगा, जिस हाल में रखना चाहते हो उस हाल में रखिएगा। मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुदेव। ये आपसे मेरे दिल की गहराइयों से अरदास है साईं। मेरी विनती, मेरी पुकार जरूर सुनिएगा गुरुदेव। मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा। एक और एक आप ही मेरा सहारा हो। आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरण स्वरूप जो मेरे घर में विराजमान है, तो परसों के दिन बहुत बड़ा मिरेकल हुआ संगत जी। मैं सुबह जब आई, उनके चरण स्वरूप में साफ कर रही थी, तो मैंने देखा उनके दोनों चरणों के बीच की जो जगह है जहाँ पर पुष्प हमें दिखाई देते हैं, वहां पूरा ब्लैक हो गया था। जहां से उनके चरण आ रहे हैं उस स्थान से लेके, मतलब टॉप से लेके मिडिल साइड तक, बीच तक, उस स्वरूप का जो स्वरूप है ना, उस उनके चरणों की जो बीच वाला अंगूठे तक, समझ लीजिए आप, दोनों चरणों के बीच का जो भाग है वहां से लेके वो ऊपर से आ रहा है खाली जगह दोनों चरणों के बीच की, और दोनों अंगूठों के बीच तक पूरा ब्लैक हो गया था। और लेफ्ट हैंड साइड में भी ब्लैक हो गया था, राइट हैंड साइड में भी ब्लैक हो गया था। और ये आधा आधा पोर्शन ब्लैक हुआ था। बाकी के पुष्प जो पिंक कलर के दिखते हैं हमें, और थोड़े से वाइट पंखुड़ियां भी बिखरी हुई, वो वैसे दिख रही थी। तो मैं तुरंत समझ गई गुरुदेव ने मेरे घर की निगेटिविटी खींच ली है अपने चरण स्वरूप में। लेकिन उससे भी बड़ा मिरेकल ये हुआ कि नेक्स्ट डे, अगले दिन जब मैं वापस पूजा मंदिर में आई और मैंने चरण स्वरूप को जब दर्शन किए, तो जो पहले था, जैसा था, वो सारा ब्लैकनेस ऑटोमेटिकली गायब हो चुका है। और ओरिजिनल चरण स्वरूप जो मैं लेकर आई थी वैसे के वैसे वापस मिल गए, वापस वो दिखाई देने लगे। सारा ब्लैकनेस जो गुरुदेव ने खींचा था वो पूरा गायब हो चुका है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और मैंने इसके पहले की सत्संग में शेयर किया था कि एक मेंढक पूजा रूम में थे, जो कि मुझे कंफर्म हुआ कि वो गुरुदेव ही हैं। और मैंने बताया था कि वो बहुत क्यूट छोटे से येलो कलर के थे, है ना। लेकिन वो मेंढक जी अभी भी पूजा रूम में है संगत जी। लेकिन उनका जो येलो कलर है ना, वो बिल्कुल धूमिल पड़ गया है और वो ब्लैकनेस आ गया है उनमें। वो येलो कलर गायब हो चुका है और ऐश कलर के हो चुके हैं पूरे, और कहीं कहीं तो डार्क ब्लैक कलर हो चुका है, कलर ही चेंज हो गया है उनका। मतलब गुरुदेव यहाँ विराजमान है और मेरे घर में बहुत निगेटिविटी है संगत जी। वो पूरी निगेटिविटी गुरुदेव खींच रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव की रहमतें जितनी है बरस रही हैं, उतना हम शुक्राना कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। वो तो बस ये है कि इस शुक्राना के जरिए संगत जी, गुरुदेव किसी और संगत को मार्गदर्शित करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, डायरेक्शन देना चाहते हैं, उसे ब्लेस्ड करना चाहते हैं। बस इस वजह से हमें कहते हैं कि आप शुक्राना करो। अदरवाइज हम उनका क्या शुक्राना कर पाएंगे। जितनी रहमतें वो मुझ पे बरसा रहे हैं ना संगत जी, मैं कल रियलाइज कर रही थी कि कितने ही जन्म मैं ले लेती ना, मेरे ये नेगेटिविटी, मेरे ये कार्मिक पैटर्न्स, मेरे कर्मा खत्म ही नहीं होते।
क्योंकि गुरुदेव मुझसे कह रहे हैं कि बेटा देर हो रही है तेरे काम में, पर मैं भी क्या करूँ, तेरे कर्म काटते-काटते मैं थक चुका हूँ। ऐसा कहा संगत जी उन्होंने। कितने कर्म काट रहे हैं वो, कितने ही कर्मों को वो क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। अगर गुरुदेव नहीं होते तो मुझे पता नहीं कितने जन्म में ले लेती, पर मेरे ये कर्म कट ही नहीं पाते संगत जी। हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें हमारे गुरुदेव ने बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। हर उन रहमतों के लिए शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 21 नवंबर का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा, गुरु जी का प्यार बहुत बहुत मिल रहा है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बरसाए रखना मेरे मालिक। जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाए उसको क्षमा कर देना मालिक। अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने मेरे में इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट कर दिया है संगत जी, मैं क्या बताऊं। मैं स्कूटी में जाने में डरती हूँ कि कई बार, क्योंकि कॉन्फिडेंस अब थोड़ा सा कम हो रहा है, रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रही हूँ। बट कल गुरु जी ने सारे रास्ते मेरी इतनी मदद करी। मैं ऑफिस लेके गई स्कूटी, वहाँ से वापस भी आई। सारे रास्ते मैं महामंत्र बोलती रही। 1-2 जगह में अटकी, मेरे को थोड़ा सा डर लगा कि शायद मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, बट गुरु जी मेरे साथ थे पल पल। गुरु जी ने मेरी बहुत मदद करी। गुरु जी ने मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस क्रिएट किया कि नहीं, मैं चला के ले जाऊँगी। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे इस लायक समझने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। कृपा 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 कर बनाए रखना गुरु जी। इसी तरह से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम पे बरसाए रखना गुरु जी। बहुत शुक्राना जो आपने कल मेरे में कॉन्फिडेंस क्रिएट किया और मुझे सारे रास्ते आप साथ चलते रहे और वापस ही मेरे साथ आए। अनंतम शुक्राना। एक शुक्राना सच्चे दिल से गुरुजी, जो आपने कल मेरी जान बचाई है। एक्चुअली संगत जी घर आके मैंने थोड़ा रिलैक्स किया और मैं जब चेंज करने गई तो अचानक वॉशरूम में मैं कुछ पता नहीं मेरे मुंह में था, वही चबा रही थी मैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, और वो मेरे गले में बिल्कुल थ्रॉट में फंस गया। मेरी सांस बिल्कुल जैसे प्राण निकलने वाले होते हैं वो सिचुएशन कल हो गई। कल मैं भूल नहीं पाऊंगी कि मेरे प्राण कैसे गुरुजी ने बचाए हैं। तो अनंतम शुक्राना। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं आधे कपड़ों में ही बाहर आके जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू कॉल माई किड्स। मेरे बच्चे दूसरे कमरे में बैठ के टीवी देख रहे थे और मैंने जोर जोर से दरवाज़ा मारना शुरू कर दिया, तो बच्चे डर गए। और आप मानेंगे नहीं, जो मेरी कल इतनी टेरिबल सिचुएशन थी, गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मुझे होश ही नहीं रहा मैं कपड़ों का, और मैं बच्चों को बुलाए जा रही हूँ पीछे। फिर बिटिया ने आके मेरी पीठ ठोकी बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि इतना ज़बरदस्त शॉक अटैक था वो, मुझे इतना ज़बरदस्त मैं नहीं बता सकती। जिस तन लागे वही जान सकता है पीड़ा। बेटे ने मुझे बार बार जल प्रसाद, मैंने उसको सिर्फ जल प्रसाद के लिए बोला मुझे जल प्रसाद दो, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू टेक माई, जिसे थूक कहते हैं ना साकेत जी, मैं वो भी नहीं ले पा रही थी। मेरे को अचानक ही इतना ज़बरदस्त शॉक मिला, मेरा एकदम मेरा गले में जैसे मेरे श्वास अटक गए, बिल्कुल ना बाहर निकल रहे हैं ना जा रहे हैं, मतलब इतनी मेरी बुरी हालत। और उसमें सिर्फ गुरु जी का जल प्रसाद, और जितना मैं बोल पाई सिर्फ मैंने गुरु मंत्र बोला। मेरी बिटिया मेरी लगातार गले से पीछे गर्दन से लेकर बैक को थपाती रही, जिससे मेरी सांस नॉर्मल हो। जो कल गुरुजी ने मेरे प्राण बख्शे हैं उसके लिए मैं गुरुजी के लिए क्या कहूँ गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे तो प्राण न्यौछावर हैं आपके लिए गुरुजी। बट आपने कल मुझे बहुत ही ओब्लाइज किया है गुरुजी, मुझे मेरे प्राणों को बख्शा, क्योंकि आपको पता है कि अभी बच्चों का मेरे सिवा कोई नहीं है गुरुजी, आप सब जानते हैं। इसीलिए गुरुजी आप बार बार मुझे मेरी रक्षा करते हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना पापा गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुजी।
मैं सच में कल का एहसान नहीं चुका पाऊंगी जो आपने मेरे प्राण बख्शे हैं गुरुजी, मेरे को नई लाइफ ब्लेस करी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वैसे तो आप हर रोज दिन रात हमें बचाते हैं, संकट आने से पहले ही सत्संग सुना देते हैं, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं सत्संग पूरे नहीं सुन पा रही हूँ, टाइम नहीं दे पा रही हूँ गुरुजी, उसके लिए मैं अनंतम माफ़ी मांगती हूँ। बट शुक्राना कल जो आपने प्राण बचाए। एक शुक्राना और मेरी तरफ से गुरुजी की कृपा से कल मुझे नया फ़ोन ब्लेस हुआ, गुरुजी ने मुझे नया फ़ोन दिलाया, गुरुजी को मैं साथ लेके गई क्योंकि कल ऑफिस में मेरा फ़ोन बंद हो गया संगत जी, और काफ़ी कोशिश करने के बाद वो नहीं चला। तो जब दिखाया शॉप पे तो उसने कहा ये इसकी वैल्यू मतलब इसकी लाइफ ख़त्म है, अब 5-6 साल हो चुके थे। तो काफ़ी टाइम से मुझे घर वाले और मेरी बिटिया खासकर मुझे कह रही थी मम्मा नया फ़ोन ले लो, मैंने कहा जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। बट कल तो गुरुजी ने मेरे पे जो 3 फेवर किए हैं उसमें से तीसरा फेवर है कि गुरुजी ने कल मुझे नया फ़ोन भी दिलाया, क्योंकि जिस शॉप में मैं गई थी संगत जी वहाँ हमारे प्यारे गुरुजी का स्वरूप भी था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से बहुत शुक्राना शुक्राना। आपने बहुत ही सुंदर मुझे फ़ोन दिलाया है, उसी नए फ़ोन में मैं गुरुजी का ही शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना क्योंकि पहले से काफ़ी रिलैक्स है, आज टूर पे भी गए हैं मॉर्निंग में। गुरुजी साथ साथ रहिएगा गुरुजी, जो भी जॉब में रुकावट आ रही है प्लीज़ कृपा करिएगा, अभी तक आपने ही संभाला है गुरुजी, काफ़ी हद तक सुधार है, थोड़ा सा मानसिक उनको जो टेंशन हो रही थी काफ़ी कम है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं बेटे पर संकट आने वाला है, तो गुरुजी मैं जितना हो सकता है सत्संग सुन रही हूँ, बाकी आपके हवाले हैं। मेरे बेटा मेरी बेटी दोनों ही आपके हैं गुरुजी, हमसे पहले आप ही उनके माँ बाप हैं, आपने ही देखना है। प्लीज़ दोनों बच्चों की रक्षा करिएगा, प्लीज़ हर संगत परिवार के बच्चे की रक्षा करिएगा, प्लीज़ संसार के सारे बच्चों की रक्षा करना मालिक। सबको आपके प्यार, सबको आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। बाकी जो हमारे किस्मत के बुरे कर्म है गुरुजी, जितना कष्ट हमने झेलना है, मैं चाहती हूँ कि बच्चों का कष्ट माँ बाप झेल लें, बट गुरुजी बच्चों पे आँच ना आए, कृपा करिएगा मालिक जी। बट हम आपको कष्ट कम से कम दें गुरुजी, ऐसी कृपा करिएगा। लेकिन जब घर के बच्चों पे कोई तकलीफ आती है तो गुरुजी वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को समझना, सहन करना। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको इतना तकलीफ़ ना दें गुरुजी, उन पे आने वाले संकट उनके माँ बाप ही झेल लें, लेकिन हम कभी ना चाहें कि हमारे संकट आपको झेलने पड़े बार बार गुरुजी। प्लीज़ कृपा करिएगा, अपने आशीर्वाद की छाया रखिएगा गुरुजी। दिल की गहराइयों से अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक बात की माफ़ी और, जो मैं हर बार वीरवार का सत्संग कर रही थी संध्या वेले में नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, आप रीज़न जानते हैं उसके लिए आप ही मुझे गाइड करिएगा कि कैसे मुझे आगे कंटिन्यू करना है, कैसे कौन सा दिन जो गुरुजी आप तय करेंगे मैं कर पाऊँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना, हर बात का शुक्राना, स्कूटी चलाने में कॉन्फिडेंस देने का शुक्राना गुरुजी, हाथ पकड़ के स्कूटी चलवाने का शुक्राना गुरुजी, नया फ़ोन देने का शुक्राना गुरुजी, मेरी प्राण बचाने का शुक्राना गुरुजी, बच्चों के ऊपर से माँ का साया ना छीने इसके लिए शुक्राना गुरुजी शुक्राना। प्लीज़ मेरे भाई को भी ब्लेस करिएगा, हेल्थ ब्लेस करिएगा। पापा के साथ आप हैं, सासू माँ के साथ आप हैं, मेरे मायके ससुराल के साथ आप हैं, आप मुझे बहुत रहमतें बख्श रहे हैं। अभी आपने मुझे रौनकें भी बख्शी हैं गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। आप शॉपिंग भी बहुत बढ़िया करवा रहे हैं गुरुजी, उसके लिए अनंतम शुक्राना। रौनकें इस तरह से कि मेरे सगी बुआ के परिवार में शादियां आ रही हैं, हम अटेंड कर रहे हैं और गुरुजी हमारे साथ साथ होते हैं, क्योंकि वहाँ भी का गुरुजी का संगत परिवार ही है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। काफ़ी सालों से खुशियाँ नहीं देख पा रहे थे, गेट टुगेदर नहीं हो पा रही थी, अपनों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, किसी का भी मन ना दुखा पाऊँ, अपने कर्मों वचनों से ऐसी दाद दीजिएगा गुरुजी, अपने परिवार का ध्यान रख सकूँ, आपका ध्यान रख सकूँ, अपने मायके ससुराल से आपसे हमेशा अरदास है गुरुजी, उन पर कृपा बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट हो सके गुरुजी, ऐसी कृपा करिएगा, हमारे हाथों से हम कनेक्ट करवा सकें गुरुजी, आपके श्री चरणों में लगा सकें गुरुजी, कृपा करिएगा मेरे दीनानाथ। अनंतम अनंतम शुक्राना अमृत वेला देने, ऐसी कृपा ऐसा प्यार देने के लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं संकट जी। सब पर गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद बरसता रहे। जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करें उन पर गुरुजी की बहुत विशेष कृपा रहे।
अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत तक पहुँचाते हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स। गुरु जी की मेहर आप पे और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे। गुरु जी के साथ बहुत सत्संग होते हैं, हर रोज़ सत्संग होते हैं। जैसे जब गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं तो हमें हर लाइफ में, हर चीज़ में उनकी ब्लेसिंग्स को ढूंढना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हमारी लाइफ में गुरुजी की मर्ज़ी से ही होती है। और अगर हम ढूंढते हैं उनकी ब्लेसिंग्स को तो हमें मिलती हैं, हमें दिखता है कि हर चीज़ गुरुजी की मर्ज़ी से ही हुई है। ये जो सत्संग है, एक्चुअली दिवाली से पहले मुझे बहुत ऐसे सत्संग आ रहे थे जिनके थंबनेल्स थे कि दिवाली का टाइम थोड़ा सा ब्लैक मैजिक ज़्यादा हो जाता है एंड ऑल राइट। हालांकि ये जो जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं, कोई भी चीज़ हमें छू भी नहीं सकती है। और ये चीज़ मैंने नोट की क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे कार्मास हैं, और ये जो कार्मास हैं ये गुरुजी ने हमारे कटवाने हैं। और ये गुरुजी की अपना एक ढंग है जिससे गुरुजी हमारे कार्मास कटवाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि कई बार हमें सत्संग सुन के डर लगता है, या कई बार थंबनेल्स देख के डर लगता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक गुरुजी का वे है हमारे कार्मास कटवाने का, बिकॉज़ वो बहुत बड़ा कष्ट छोटे में भी कटवाते हैं। और ऐसा ही मुझे दिवाली के टाइम के मैसेजेस आ रहे थे, और क्या हुआ, दिवाली से 2-3 दिन पहले मेरी लेग्स में बहुत पेन शुरू हो गया। और क्या हुआ, मैं कुछ खाना बना रही थी, ऑयल का छींटा मेरे गले पे आ गया, और मुझे पता है कि मेरे मालिक ने बहुत बड़ा कष्ट छोटा करके मुझे दिया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसी टाइम क्या हुआ कि हम एक दिवाली पार्टी पे गए थे, और आई स्टे इन यूएस। तो हम लोग गए वहाँ पे, हम बैकयार्ड में थे किसी के, और हम डेक पे थे, और वो डेक थोड़ा सा एलिवेटेड था, उसके 4 पोल्स थे, और पीछे गार्डन था। तो मेरे हस्बैंड अंकल बैठे थे और उनके पीछे कोई और बैठा था। तो जैसे डेक था उस पे साइड पे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था, तो उनका जो चेयर का इम्बैलेंस हुआ और वो पीछे गिरने लगे। जब वो पीछे गिरने लगे तो उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल की चेयर भी पुल करी, लेकिन जो वो 4 पोल्स थे उसमें से एक पोल जो मेरे हस्बैंड अंकल के चेयर के साथ था, उसमें बहुत सारी बटरफ्लाईज लगी थी। और अचानक से जो एक इंस्टिंक्ट होती है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट, मेरे हस्बैंड अंकल ने वो बटरफ्लाई को पकड़ा और वो गिरने से बच गए। मैंने जो दूसरे अंकल थे वो गिरे, उनको भी ज़्यादा चोट नहीं आई, बट मैंने अचानक से देखा कि मेरे हस्बैंड अंकल के हाथ में से थोड़ा खून निकल रहा है। मैं फर्स्ट एड के लिए लेने गई, उनको बैंडेड वगैरह लगाया, एंड देन ही टोल्ड मी कि मैंने बटरफ्लाई को पकड़ा इसलिए मैं गिर नहीं पाया। और बाद में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में कट गया। मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करना चाहूँगी कि हम लोग कैसे होते हैं ना, जब हमारी फैमिली से जब हम जुड़ते हैं तो हमें लगता है कि हर कोई जुड़ जाए, हम इम्पेशेंट होते हैं ना, लेकिन हर किसी का जुड़ने का एक टाइम निश्चित किया हुआ है गुरुजी ने, और हमें नहीं पता वो टाइम कब है। और गुरुजी अपने आप ही वो टाइम जब आता है तो उनको अपने आप से जोड़ लेते हैं। आज मैं सोचूं तो मैं गुरुजी से जब जुड़ी, वो टाइम गुरुजी ने मेरे लिए निश्चित किया था। उससे पहले गुरुजी ने मुझे अपने आप को कभी दिखाया ही नहीं। हालांकि मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी अच्छी फ्रेंड के घर में जाती थी, गुरुजी की गद्दी भी लगी हुई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा, बिकॉज गुरुजी ने मेरे को कभी दिखाया ही नहीं अपने आप को।
और जो टाइम गुरुजी ने निश्चित किया हुआ था उस दिन मुझे मेरे मन में फर्स्ट डे कोई डाउट नहीं था कि मेरे गुरु महाराज महाशिव नहीं हैं। मुझे पता था ये मेरे महाशिव हैं जिनको मैं बचपन से पूजती हूँ, उन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ा है। सो मेरे हस्बैंड का ये कहना कि बहुत बड़ा कष्ट छोटे में गुरुजी ने कटवा दिया, दैट वाज लाइक एक खुशी देता है कि जो हम चाहते थे कि मेरे हस्बैंड अंकल भी गुरुजी से कनेक्ट हो जाएं और गुरुजी धीरे धीरे उनको कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर एक वाइफ चाहती है कि उनका हस्बैंड, उनके बच्चे भी गुरुजी से जो गुरुजी से कनेक्ट होता है, उनको लगता है कि उनका परिवार भी गुरुजी से कनेक्ट हो और सब मिल के सब कुछ करें। तो बट गुरुजी अपने टाइम पे सब करते हैं और बहुत बहुत शुक्राना उस बड़े कष्ट को छोटे में कटवाने के लिए मेरे परमात्मा, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा ना दिवाली के बाद से ही बहुत छोटी छोटी बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं ऑफिस में, जैसे कुछ ना कुछ हो रहा है, जैसे अचानक से किसी के साथ एकदम आर्ग्यूमेंट होना, और जैसे मैं घर में बात कर रही थी तो किसी बात पे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट सा हो जाना, फिर मेरी डॉटर का सिक पड़ जाना। तो आई वॉज काइंड ऑफ रिमेम्बरिंग दोज थंबनेल्स विच वर कमिंग एंड शोइंग कि जो ब्लैक मैजिक है वो दिवाली के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और अभी भी जो मैसेजेस आ रहे हैं वो एग्जैक्टली एप्ट हैं। हालांकि वो देख के ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों, बट मुझे ये पता है कि मेरे परमात्मा से बड़ा कोई भी दुख नहीं है। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे को ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, हेडेक, और मैं लेटी हुई थी। फिर जैसे ही मैं उठी मैंने मैसेज देखा तो उसमें मेरे को गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि तू अपने पेन को बोल कि मेरे गुरुजी तुझसे ज़्यादा बड़े हैं, तो तेरा पेन कहाँ चला जाएगा तू देखना। और वो मैसेज उस टाइम बिल्कुल ऐप्ट था, और मैंने ना ऐसे ही बोला कि मेरे गुरु से बड़ा तो कोई दर्द नहीं है, और वो दर्द कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। सो गुरुजी फिज़िकली हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे गुरु मेरे पास नहीं है। वो जब भी मैं लो होती हूँ, जब भी ऐसा होता है कि मैं मायूस होती हूँ, मेरे गुरु महाराज मेरे साथ खड़े होते हैं। उन्होंने मेरा हाथ, मुझे लगता है कि बहुत कस के पकड़ा हुआ है, और वो हमेशा ही मुझे गाइड करते हैं कि क्या करना है, कब कैसे करना है, और वो हमेशा साथ देते हैं, अंग संग रहते हैं। ये जो थोड़ा सा मुश्किल टाइम आ रहा है, जो चाहे वो नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, व्हाटएवर इट इज़, राइट, वो भी मेरे परमात्मा ने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लेके हमें थोड़ा सा कष्ट दिया है, और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज को कि हमेशा अंग संग रहते हैं, हमारे कष्टों को हरते हैं, हमारे दुखों को काटते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि तेरे को हर कार्य में मेरी उपस्थिति नज़र आएगी, और ऐसा कुछ नहीं होता जहाँ मुझे गुरुजी ना दिखे, हर जगह मुझे गुरुजी की उपस्थिति नज़र आती है। चाहे मैं ड्राइव कर रही हूँ, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं काम कर रही हूँ, चाहे मैं कहीं गई हूँ, ऐसी जगह नहीं होती जहाँ मुझे गुरुजी की उपस्थिति नज़र ना आए। और ऐसा कुछ होता है तो सामने, जैसे अब मेरे हस्बैंड अंकल को गिरने से बचाया, लेकिन वहीं पे बटरफ्लाई थी जिसको पकड़ के मेरे हस्बैंड अंकल गिर नहीं पाए। तो वो भी गुरुजी का एक बताने का ढंग था कि मैंने हाथ पकड़ा हुआ है तो टेंशन ना ले। बिकॉज हम एज अ वुमेन, आई थिंक वी थिंक अ लॉट अबाउट आवर फैमिली। हम अपने मम्मा पापा के लिए, अपने बहन भाई के लिए, अपने हस्बैंड, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, ये फ़िक्र गुरुजी ने ही ले ली है। और अगर हम थोड़ी बहुत लेते भी हैं तो गुरुजी उसी टाइम आके हमारे माइंड को एकदम शांत कर देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एज अ डॉटर आई स्टे इन US, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मम्मा पापा मेरे से बहुत दूर हैं। हमेशा मुझे ना
हालाँकि मेरी सिस्टर इज़ देयर, लाइक वो शी इज़ मैरिड देयर, वो इस साथ पास में ही रहते हैं, बट स्टिल एज़ अ डॉटर आई फेल्ट कि थोड़ी टेंशन लगी रहती थी। लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है मेरे मम्मा पापा का, तब से ऐसा लगता है कि उन्होंने सारी चिंता हर ली है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल के लिए, हर सांस के लिए, हर नया दिन दिखाने के लिए, हर मुश्किल में साथ रहने के लिए, सही गलत की पहचान करवाने के लिए, जीना सिखाने के लिए, अपने दरबार में बुलाने के लिए, अपना बनाने के लिए, गले से लगाने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना ये जीवन देने के लिए, और ये गुरु परिवार का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। और हम जो गलतियाँ रोज़ करते हैं उनको बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सेकंड शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि कुड़िया अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, कुड़िया अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरा सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग कुछ इस प्रकार से है। गुरु जी से मैंने एक दिन पहले ही रोते हुए अपने भाई के लिए अरदास की थी कि उसका थोड़ा सा कर्ज कम हो जाए, और अगले दिन ही गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली और बैंक के लोन का काम बन गया। शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे पता है गुरु जी मेरे भाई का सारा कर्ज दूर कर दें, जल्दी दूर कर देंगे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थोड़ा सा कर्ज कम करने के लिए शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग दूसरा, मेरी भाभी सत्संग में गए थे, उनको वहाँ बेबी ब्लेस की थी। आज वो पूरे 1 साल की होने वाली है। 1 जनवरी को गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, बड़ा ही ज़्यादा शुक्राना गुरु जी का, जो इतनी प्यारी बच्ची थी। बस थोड़ी सी बीमार रहती, गुरु जी थोड़ा सा उसे बिल्कुल ठीक कर दो, यही अरदास है गुरु जी के आगे। और हम जल्दी शुक्राना सत्संग करेंगे अपने घर पे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है। गुरु जी के बार बार मैसेज, तेरी बड़ी फैमिली ब्लेस है। मेरी मम्मा बड़े ज़्यादा बीमार हो गए थे और गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरी मम्मा को ब्लेस किया। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तेरी पूरी फैमिली को भी मैंने ब्लेस किया, शुक्राना गुरु जी। और जल्दी मेरे घर पे बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है मेरी शादी को लेकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना। जल्दी मैं अपना एक और तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी मेरा सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। गलती होगी और मुझसे कुछ तो मुझे माफ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।